बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मस्जिदों को जलाया जा रहा है, कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सबको जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। ये सुनकर मुसलमान का दिल पसीजता है। हर वक्त हम उनके लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। इस बारे हम अपनी आवाम से पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं, वो किस तरह हिंदुओं के इस जुल्म सितम को देखते हैं। तो चलिए आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई का नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम नरोज़ है, मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। नौरोज़, ये बताइए कि जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, आपकी इसके बारे में क्या अपनी कोई राय देना चाहेंगे? देखें जी, इंडिया के अंदर जो इस वक्त पार्टी रूल कर रही है, उनकी जो बेसिस है ना, वो है उनकी एक आइडियोलॉजी है, इंडियन आइडियोलॉजी। वो ये है कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ हमारा कंट्री है और इस कंट्री में हिंदुओं के अलावा और कोई नहीं रह सकता, ना क्रिश्चियन, ना मुसलमान, ना जैन, ना सिख। तो वो उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं और वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। और जब से, क्योंकि मोदी का बैकग्राउंड भी इसी तरह का ही है कि वो गुजरात में सारा राइट्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व रहे, तो अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो सेम वो पूरे कंट्री के अंदर हो रहा है। उनके सबसे बड़े शहर, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ दिल्ली के अंदर भी यही राइट्स हो रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। एज अ मुस्लिम हमें ये चाहिए कि हमें फुल सपोर्ट करनी चाहिए। जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, अपने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू प्रेशराइज करना चाहिए इंडिया को कि वो मतलब इस चीज़ को ख़त्म करें वहाँ पे। ये तो अब उन्हीं का मसला है, क्योंकि अगर आप रिमेंबर करें, जब मुशर्रफ वहाँ पर गया तो वहाँ के मुस्लिम मौलवियों ने कहा था ना कि वहाँ के मुसलमान अपने हालात सेटल कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर मैनेज्ड है। तो अब वो कहाँ गए? वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की आबादी के ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। सो दे शुड बी यूनाइट, दे शुड यूनाइट हो जाए, क्योंकि उनकी बहुत डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंस है। 25 करोड़ से ज़्यादा तो उनकी वहाँ पर आबादी है ना। तो द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम्स आर देयर यूनिटी। और एक और कि हम तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ कंबाइन हो जाए। ये OIC और ये वगैरह हमने क्यों बनाए, पता नहीं किस लिए। सो वी शुड यूनाइट एंड वी शुड फाइट अगेंस्ट दीज थिंग्स ऑल टुगेदर। अच्छा, ये बताइए, मुसलमानों ने 600 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, कभी इस तरह अक़लियतों के हुकूक उन्होंने सल्ब नहीं किए। तो हिंदुस्तान जो जब भी इक़्तिदार में आया है तो हिंदुओं ने इस तरह जुल्म किए हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये होता है जब बंदा किसी रूलर के नीचे रहता है, चाहे वो आपके साथ जस्टिस भी करे, आप यही फील करेंगे कि वो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। और स्पेशली जब वो दूसरे रिलीजन का हो। अब मुगल्स और मुस्लिम्स, ऑफ कोर्स दे वर मुस्लिम्स, और जो रूलिंग पार्टी थी वो मुस्लिम थी और जो नीचे थे वो सब हिंदू थे। तो ये यही सोचते हैं कि 600 साल से हमारे साथ मुजालिम आते गए। इट वॉजन लाइक दैट, क्योंकि मेरे दादा परदादा जो सब कह रहे थे कि एक यूनाइटेड कंट्री थी, सब बहुत खुश थे। लेकिन आई डोंट नो कि हिंदुओं के साथ क्या इशू है कि वो एक टेररिस्टिक माइंडसेट रखते हैं। यूनाइट हो जाए, मुस्लिम्स कैन डू एवरीथिंग। लाइक अगर आप हिस्ट्री पर नजर डालें, दे शुड हैव फेथ इन अल्लाह, दे शुड यूनाइट एंड दे शुड फाइट अगेंस्ट ऑल दीज इविल सेटअप्स। दे कैन डू दैट, बट वो यूनाइट नहीं हो रहे। तो ये हमारा सबसे बड़ा इशू है। तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, ये फ्रंट लीडिंग पार्टीज होनी चाहिए। और बाकी ये सऊदी अरब, दुबई, अब आई डोंट नो, सब जो है ना पैसों के पीछे, इकोनॉमी के पीछे भाग रहे हैं और इसकी वजह से हमारी डिसयूनिटी है, एंड दैट्स इट। जिधर भी हमारे मुसलमान हैं उनके ऊपर हर मुल्क में जुल्म हो रहा है। स्पेशली आज जो बताया जा रहा है, मीडिया पे हम देख रहे हैं, वीडियो उनकी चल रही हैं, मुख्तलिफ़ क्लिप्स चल रहे हैं कि हमारे मसाजिद को और जितने भी हमारे इबादत गाहें हैं उनको मिसमार किया जा रहा है, मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उनके ऊपर तेज़ाब डाला जा रहा है। तो मेरा तो अपने लीडरशिप से, पाकिस्तान की लीडरशिप से भी ये दरख्वास्त है कि इनके लिए खुदारा कुछ करें। मुसलमान जितने भी हैं, जितने भी ममालिक हैं, उनको चाहिए कि वो अमेरिका के ऊपर जितने भी UN में जितने भी मीटिंग होते हैं उनमें प्रेशर डालें कि क्यों मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या हम इंतहा पसंद है? क्या हमारा इस्लाम किसी के हकूक़ खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, हम तो तमाम लोगों को हकूक़ दे रहे हैं, किसी के साथ हम ज़्यादती नहीं चाहते। हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की दर्ज दे रहा है, उसके उलट हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि तमाम यूनिटी में रहे, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं और जितने भी इंडिया के अंदर मुसलमान हैं, उनको भी इत्तेफाक और इत्तेहाद से एक लीडरशिप के पीछे चलना चाहिए ताकि मसले हल हों। मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं अपनी गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर एक आलमी फ़ोर्स के ऊपर एक इजलास बुलाए और UN मतलब बाकी हमारे जो भी है, हमारे आला किस्म के किरदार हैं, उनके ऊपर आप मतलब अपनी राय दें और इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करें और इसके ऊपर भरपूर एक्शन लें। और ये मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये
जहाँ तक इंडिया में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, ये मैं कहता हूँ कि ये मोदी की बहुत ही एक हठधर्मी है, ये बहुत ही जुल्म कर रहा है। इसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये पूरी दुनिया ये बात देख रही है, जिस तरह ये लोग ये आरएसएस के बंदे मस्जिदें गिरा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे तो मेरे ख्याल में मुसलमान की जो जितनी कंट्री है उनको एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए और उसके अलावा एक प्रॉपर स्ट्रगल करनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ जिहाद, कि उनको रोका जा सके ये जो मस्जिद ये लोग गिरा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस हवाले से बड़ा सीरियस होना चाहिए। मुसलमान भाई हैं, उनकी रखवाली करना, उनकी अगर उन पे जुल्म हो रहा है, ये तो इस्लाम में है कि अगर किसी पे जुल्म हो रहा है, आप जुल्म देखते हैं तो ज़ोरे बाजू से रोकें, ज़ोरे ज़बान से, ठीक है, नहीं तो दिल में बुरा जाने। और वो ईमान का सबसे ठीक है लोएस्ट लेवल है। बातें तो हमने बहुत कर ली हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इस बात को हम लेके गए हैं, सही है। आलमी बरादरी ये कह रही है कि वाकई ये चीज़ गलत है, मान लिया, लेकिन हल नहीं निकल रहा अभी तक। वहाँ पे डेली आप देखें, आप खुद न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को ज़िबा किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है। जितने मुसलमान अक़लियत जितनी है बरादरी, उन पे जुल्म हो रहे हैं। ये बताइए कि जो इंडिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, आप इसके बारे में क्या राय देंगे? इंडिया जो जुल्म कर रहे हैं बहुत ही जुल्म कर रहे हैं वाकई। और असल में जब मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क बना रहे थे, अगर वो मुसलमान हमारा साथ दे देते तो आज वो भी खुशहाल होते। उन्होंने जो गलत डिसीजन किया है, मोहम्मद अली जिन्ना ने उस टाइम कहा था कि ये जो इन्होंने गलत डिसीजन किया ये बाद में भुगतेंगे, और आज वही मोदी उनके साथ कर रहा है और वो भुगत रहे हैं, और ये बहुत जुल्म है। आज वो याद कर रहे हैं कि काश हम वो बात मान लेते जिन्ना की। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले कहा कि वो उस टाइम वो नहीं समझ सके, उनके लीडर्स नहीं समझ सके। अभी भी वो जो अवैसी वगैरह हैं वो ये नहीं समझ रहे कि ये अपने साथ खुद जुल्म कर रहे हैं। असल में उस टाइम तो चलो गलती हो गई, अब उनको इसके लिए निकलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा निकलना चाहिए मुसलमानों को, और उनको ये शो कराना चाहिए कि यार हम अब इस मुल्क में और नहीं रह सकते। उनको प्रोटेस्ट करने चाहिए। मोदी को ये पैगाम देना चाहिए कि हम सब मुसलमान एक हैं। मुसलमान किसी जगह भी हो तो वो एक होता है। हम उनके लिए दर्द रखते हैं, जो इंडिया के मुसलमान उनके लिए हम दर्द रखते हैं, और हम उसका ये जो वो फेल है वो बहुत नापसंद कर रहे हैं, और हम उसके खिलाफ अगर हमें जंग करनी पड़ी तो हम जंग भी करेंगे, और जिस तरह भी हो सका हम उनका साथ देंगे मुसलमानों का। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मैं तो जस्ट एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आज भी थैंकफुल हूँ कायद आज़म का, जिन्होंने उस वक्त ये दो कौमी नज़रिया हमें बताया, एक्सप्लेन किया, हमारे बड़ों ने फैसला लिया, और बफज़ल ताला आज हम पाकिस्तान में बाइज़्ज़त ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने दीन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और जो जुल्म हो रहा है, इससे पहले आप देखें बर्मा में होता रहा है, अभी आप देख लीजिए सीरिया में हो रहा है। तो मुसलमान कभी भी इत्तेफाक से एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए। मैं तमाम लोगों से पाकिस्तान की गुजारिश करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी आवाज़ जिस तरीके से भी बुलंद कर सकते हैं वो तो करें। आप देख लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान में अक़लियतें जो भी हैं, अभी इमरान खान साहब ने सिखों के लिए जो है कॉरिडोर ओपन कर दिया है। फिर जहाँ पर जितने भी मंदिर जो हैं वो रीइंस्टॉल किए जा रहे हैं। आप कटास रात चले जाइए, तमाम हिंदुओं को आज़ादी है, वो जा सकते हैं अपनी इबादतगाहों पर। तो जो इंडिया का आप मामला कहते हैं, ये आरएसएस का एजेंडा जो है ये अभी वहाँ पर हैवी है। इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है। लास्ट टाइम बीजेपी की हुकूमत थी तो आपने देखा था गुजरात में जो जेनोसाइड हुआ है मुसलमानों के साथ, वही अभी दिल्ली में रिपीट किया गया है। और ऑलमोस्ट मेरी लास्ट जो मेरी नज़र से रिपोर्ट गुजरी 56 आई थिंक मुस्लिम्स जो हैं उनको कट डाउन किया गया, वहाँ पर मार दिया गया, घर चला दिए गए, उनकी दुकानें चला दी गई। सो ये एक अनस्टॉपेबल काम है जो कि चलता रहेगा जब तक ये नहीं होता कि एक अलग मुल्क उनको बना दिया जाए या वो हमारे साथ शामिल हो जाएँ। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, लोगों की राय भी जानी। नाज़रीन, मुसलमानों ने 600 साल तक बरसगीर पे हुकूमत की है, मगर इस तरह अक़लियतों के हुकूक सल्ब नहीं किए। मुसलमान जब भी इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने अक़लियतों के हुकूक का ख्याल रखा है, मगर हिंदू जैसे ही ताकत में आता है, पावर में आता है, वो मुसलमानों की नस्ल कुशी करता है। हम उनको शर्म दिलाना चाहेंगे कि वो अक़लियतों के हुकूक का ख्याल रखें। आप भी अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफ़रान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।